इस दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, कमर पीठ गर्दन सीधी और आंखें बंद कर लें। 3 बार प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे हम सभी, फिर मेडिटेशन। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में रखें, धीमी गहरी सांस और 3 राउंड्स ऑफ प्रणव प्राणायाम ओम उद्गीत प्राणायाम। स्लो ब्रीदिंग। कितने 19 तारीख है ना, 20 20। अब ध्यान को सबसे पहले अपने दोनों ही नासिकाओं पर ले आए एंड बी अवेयर, कॉन्शियस, जागरूक, सतर्क, साक्षी अपने सांसों के प्रति। वॉच योर ब्रेथ पैसिवली। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए, न बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस अबाउट योर ब्रीदिंग। चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें जोर से भींची हुई न हो। वेरी जेंटली कीप आइज क्लोज्ड। शरीर बिल्कुल सीधा, स्थिर और शिथिल। बॉडी हैज टू स्ट्रेट, स्टेडी एंड रिलैक्स। तन के स्थिर होते ही सांसें, जिनके प्रति हम सभी जागरूक हैं, मंद होती हुई सांसें, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, जो इससे शांत होता हुआ गोइंग इनटू डीप साइलेंस। शांत, शांत, शांत। मन के शांत होते ही हमारी चेतना तन से मन और मन से बुद्धि की तरफ अब अपने ध्यान को नासिकाओं से हटाकर ले जाएं आज्ञा चक्र पर। थर्ड आई विजडम, भ्रुकुटी का मध्य, आज्ञा चक्र पर। We focus at the third center, that's the center of wisdom. चेतना और आगे बढ़ती हुई अब स्वयं की तरफ, toward the self, soul consciousness and self realization। अब अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में, that you are not a body but the operator of this body। शरीर को चलाने वाली मैं एक ऊर्जा हूं, शक्ति, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट,
पावर, रथी, करावनहार, मालिक, इस शरीर की मालिक, मन और विचारों की मालिक, रूप में बिंदु और स्वरूप में ज्योति। आप जुड़ चुके हैं इस वक्त अपने आप से, उस मैं से जो सत्य है, द ट्रू सेल्फ, द ऑथेंटिक सेल्फ एंड द रियल सेल्फ। योग जिसका अर्थ है मिलन, कॉम्बिनेशन, लिंक, यूनियन, कनेक्शन ऑफ द सेल्फ टू द सुप्रीम सेल्फ। सभी विजुलाइज करें, विजन बनाएं। असीम, अनंत, बेशुमार शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में मैं आत्मा अब जुड़ चुकी हूं उस परम शक्ति से, द ओशियन ऑफ नॉलेज। प्यूरिटी, पीस, प्लेजर, पावर, लव एंड द ओशियन ऑफ ब्लिस। अनंत असीम शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में मैं आत्मा अब इन शक्तिशाली किरणों को प्रकृति के मध्य में रिसीव कर रही हूं। फील करें इन शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में यू आर गेटिंग एम्पावर्ड, एनलाइटेंड, एनरिच्ड, मोर फुलफिलिंग। संपन्नता का अनुभव करें। अब विश्व के ग्लोब पर इन्हीं किरणों को, शक्तिशाली किरणों को प्रवाहित करें। विश्व की अनेक आत्माएं इस समय अपने आप को बीइंग अमिड्स ऑल द लाइफ चैलेंजेस अशक्त महसूस कर रही हैं। आपकी इन शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में अपने आप को सशक्त, होपफुल महसूस कर रही हैं। चारों तरफ के इस बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वातावरण में, जहां डर, चिंता, भय, निराशा अपने चरम सीमा पर आते जा रहे हैं, ऐसे समय आपकी इन शक्तिशाली किरणों को पाकर ये आत्माएं अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रही हैं। and they are showering blessings for receiving this। मनोचित्रण लगातार बनाए रखें। परमात्मा की अनंत असीम बेशुमार शक्तिशाली किरणें मुझ में समाती हुई मुझसे निकलकर विश्व की समस्त आत्माओं की तरफ और अब आंखें खोलने के पहले दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। स्वामी कहलाता है ये रवि बुध पान फोर्सिबली। और अब दोनों ही हथेलियों को ले जाकर कप फॉर्म में, अंचली के फॉर्म में आंखों को ले जाकर ढांकें। कीप आइज क्लोज्ड। और धीरे से दोनों हथेलियां नीचे ले लें और धीमे से आंखें खोलें। चलें, बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं कल ही आया हूँ, वो भी We miss you. ट्रेन रात को 2 बजे हुई। Ram Ram, we will miss you. इवन आई वॉज मिसिंग यू। ट्रेन रात को आने वाली थी नागपुर से 9 बजे, वही रात को 2 बजे।
ओहो। ठंड बहुत ज्यादा, यहाँ 24 डिग्री टेम्परेचर है बॉम्बे, तो वहां का टेम्परेचर था 12 डिग्री। आप कौन सा टाइम दें? यहाँ भी एक भी मिनट मेकअप नहीं किया ट्रेन ने, पूरा 1 बजे पहुंची 8 बजे की जगह। एनीवे चलो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले मैं को बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा कि मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए। मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाना, सबसे पहली पहली टेक्निक है मेमोरी पावर को बढ़ाने की। आपकी पांचवी उंगलियां जो हैं, सभी एक एक उंगली को पकड़ें और उसकी टिप को दबाएं। ऑल द फिंगर्स एक के बाद एक पकड़े और दबाएं। चेंज द फिंगर, प्रेस इट, नेक्स्ट फिंगर, प्रेस इट, रिलीज, नेक्स्ट फिंगर, प्रेस इट, रिलीज, नेक्स्ट फिंगर, प्रेस इट एंड रिलीज। अपोजिट साइड, दूसरे हाथ में अंगूठे के टिप को जोर से दबाएं, रिलीज करें, और फिर रिंग फिंगर को, बाजू वाली फिंगर को प्रेस, रिलीज। मिडिल फिंगर जोर से प्रेस करें और रिलीज करें। रिंग फिंगर, प्रेस द टिप ऑफ द रिंग फिंगर एंड रिलीज। लिटिल फिंगर, प्रेस द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर एंड रिलीज। राइट। बैठे बैठे दिन में कई बार अगर आप इसके उंगली को टिप से दबाते हैं, इससे डायरेक्टली हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्निक हो सकती है हमारे बच्चों के लिए, जिनको कुछ याद नहीं रहता है या फिर एंड टाइम पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह किया जा सकता है। तो दूसरा, इसी को हम ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, पांचों उंगलियों को मिला। ऑल द टिप्स ऑफ द फिंगर्स शुड टच द टिप्स ऑफ द अनदर हैंड्स फिंगर्स। दूसरे हाथ की उंगलियों के तत्वों को मैच हो रहे हैं। ऐसा भी करने से कॉन्स्टेंटली हमारे ब्रेन में एक्टिवेशन मिलता है, जिससे हमारा जो ब्रेन एक्टिवेट होता है और हमारी आईक्यू लेवल बढ़ती है, याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है। राइट। चल, कई बार दिन में 1 सेकंड के लिए भी, कितना भी टाइम के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। और इसे आप देखोगे कि जो बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल के होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा दिमाग होता है, आपने देखा होगा कि वो लोग कुछ समय के लिए इस पोजीशन में रहते हैं, बात करेंगे ना तो भी ऐसे बात करेंगे। दे टॉक लाइक दिस कॉन्स्टेंटली, एनर्जाइजिंग द ब्रेन पावर। क्लियर हुआ पहला नंबर पॉइंट ये? जी सर। यस। क्योंकि सभी यस। उंगलियों के टिप से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्लैंड हियर, और सभी उंगलियों पे हमारा मिलता है। इसकी वजह से ब्रेन का उसके ऊपर इफेक्ट होता है। राइट। दूसरी बात, एक मैं पिक्चर शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले शेयर करता हूँ, आई जस्ट शेयर इट हियर। ये दिखा स्क्रीन पर ही आपको? जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ जी, उस पे लिखा है येलो ब्लू ऑरेंज जैसे लिखा हुआ है। हाँ, ये मैं स्क्रीन आपको शेयर भी करूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कलर में लिखावट है वो कलर नहीं पढ़ना है। जिस कलर से लिखावट है उस कलर को पढ़ना है। जैसे अच्छा। पहला पहला अक्षर येलो है, तो येलो अक्षर जो है ना, वो क्या है एक्चुअली? ग्रीन। वो ग्रीन है। राइट। और नेक्स्ट लिखा है ब्लू,
तो ब्लू एक्चुअली कौन सा कलर है? रेड रेड, रेड राइट। ऐसे ही आपको पूरा ऊपर से नीचे तक मन में वो पढ़ना है जो कलर आपको लेटरिंग में दिख रहा है। ओके, यस, करके देखो सभी, पूरा ऊपर से नीचे तक। ग्रीन रेड blue, red, blue, green, black, red, yellow, green, रेड आपने गलत पढ़ा, वो ब्लैक है एक्चुअली। ब्लैक, रेड, पढ़ो सभी सर नीचे रेड, तक। सर रेड ग्रीन है ना, ब्लू है ना रेड वाला? नेवी ब्लू है। रेड नेवी वाला ब्लू ब्लैक है है, सर। ब्लैक। अच्छा ब्लैक ब्लैक है, है। ब्लैक। सर जी हाँ, थोड़ा बड़ा ग्रीन, करके, थोड़ा बड़ा जो करके देखो तो मालूम ग्रीन पड़ेगा, लिखा बड़ा है करके वो देखो ब्लैक है। सर मुझे बड़ा जो करके, रेड, बड़ा, एक मिनट प्लीज, बड़ा करके देखो, मालूम पड़ेगा कौन सा कलर है। ओके, कंप्लीट दिस एंटायर दिस थिंग टिल बिलो। रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक रेड येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक ब्लू रेड ग्रीन। बिल्ली आपने गलत पढ़ा, दैट इज ग्रीन एक्चुअली। ओके ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। शायद छोटे स्क्रीन की वजह से कलर अलग आया, इसलिए पढ़ने में मिस्टेक। ठीक है, ये स्क्रीन में शेयर करूंगा। तो ये अगर आप बराबर पढ़ते रहोगे दिन में एक या दो बार, तो आपका ब्रेन का जो कैपेसिटी है, ब्रेन की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यू टू रीड द कलर विच इज, जो कलर में द लिखा हुआ है उसको, नॉट द कलर विच इज रिटन इन द वर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? जी सेकंड, मेमोरी इंक्रीजिंग पॉइंट। थर्ड, रात को सोने के पहले दिन भर जो भी हुआ मेरे साथ में, तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में माइंड पर में क्या पढ़ते हैं कि रात को सोने के पहले दिन भर की वो सभी बातें यूज करो फॉर विच यू आर ग्रेटफुल, फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। लेकिन यहाँ पर आपको सीक्वेंस राइट फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द टाइम यू आर स्लीपिंग, क्या क्या हुआ आपके साथ में, वो आपको रिमेंबर करना है। कीप ऑन रिमेंबर एवरी सिंगल इवेंट। आप कितने बजे उठे, मेडिटेशन किया कि नहीं किया, आप समय पर ऑफिस में निकले, नाश्ता क्या खाकर गए, वहां जाकर क्या हुआ, कौन सा चैलेंजिंग सिचुएशन था, कहाँ पर आपने अपने टेम्पर को खो दिया, या फिर ऐसे ऐसे करते 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 आपको रिमेंबर करना है फॉर एवरीथिंग। या फिर अगर आप उसको ग्रेटिट्यूड में ले जाना चाहते हैं तो सिंग एवरीथिंग विच वाज गुड फॉर यू इन योर टुडेज डे। आप सुबह टाइम पर उठे, आपका जो है मन शांत रहा, आप किसी का टकराव में नहीं आए, आपको किसने मदद की, ऐसे करके यू टू सी दैट एवरीथिंग विच इज फॉर विच यू आर फीलिंग ग्रेटफुल, दैट यू रिमेंबर एंड फील ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल थिंग इन टुडेज डे एंड देन स्लीप। ये तीन टेक्निक्स हैं। पहले मैंने बताया कि उंगलियों को आपको प्रेस करना है कॉन्स्टेंटली, एक के बाद एक, दोनों ही हाथों में उंगलियों को बैठे बैठे आप दिन में कई बार कर सकते हैं। इट टेक्स लेस देन 15 सेकेंड्स जस्ट टू प्रेस ऑल द पॉइंट, जिससे आपके ब्रेन के जो हैं पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। सेकंड, मैंने बताया आपको ऐसे पांचों उंगलियों के टिप्स को आपको मिला के रखना है, उससे ब्रेन शार्प होता है। नंबर टू मैंने बताया वो कलर का जो इमेज है मैं शेयर करूंगा, लेकिन आपको वो पढ़ना है जो दिख रहा है कलर, न कि वो जो राइटिंग में लिखा हुआ है। और तीसरा अभ्यास में बताया सुबह से दिन भर में मेरे साथ क्या क्या हुआ है। राइट, क्लियर हुआ सभी है? तीनों जी पॉइंट टू सर इंक्रीज द जी सर। ब्रेन पावर, टू इंक्रीज द ब्रेन पावर। जिनकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई है, आपके बच्चों को भी ये सब बता सकते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर जो है उनका ब्रेन का कैपेसिटी काफी बढ़ जाता है। दे कैन रियली गेट गोइंग वेल इन देयर एग्जाम्स। राइट, चलिए नाउ अब हम चल रहे हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ।
यस, कौन सा टॉपिक आज का बताइए मुझे, कौन सा टॉपिक है आज का? यस, भूल गए सब? जी सर। बॉडी एंड माइंड। यस फॉर हीलिंग बॉडी एंड माइंड। यस, करेक्ट। हम तुरंत ही अपने शरीर और मन को कैसे दुरुस्त रखें, कैसे दुरुस्त करें। अश्रीत जब ज्वाइंट हुई, अश्रीत, प्लीज, सुरेंद्र जी, आप प्लीज, यू नॉट फीलिंग वेल टुडे, यू आर फीलिंग टोटली लॉस्ट एंड डिप्लीटेड, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर जो है 3 बातें हम एक साथ करेंगे, 3 थिंग्स। पहला हम जानते हैं ईएफटी के टैपिंग के पॉइंट्स को, नंबर 1। नंबर 2, आपको कॉन्स्टेंटली संकल्प देना है व्हाट यू वांट आउट ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। चाहे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मेंटल फटीग है, एग्जॉस्शन है, आउट ऑफ मूड चल रहे हैं, वट एवर इट इज, या फिर आपका शरीर में कहीं पर भी दर्द, इस वक्त सभी बैठे हैं ना, कहीं पर भी दर्द हो रहा है, या फिर यू आर नॉट फीलिंग एक्चुअली परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। तीन जो हैं वो, इसमें हम पैरामीटर्स यूज करेंगे, एक संकल्प शक्ति, एक टैपिंग, और तीसरा जो होगा वो होगा यू हैव टू एफर्म। संकल्प शक्ति इसमें आ जाता है, एंड कॉन्स्टेंटली टैपिंग आपका चलता रहेगा इसमें, राइट। तो टैपिंग के पॉइंट, क्योंकि हम टैपिंग करेंगे कॉन्स्टेंटली, ये करीबन करीबन 10 मिनट तक चलेगा ये, एटलीस्ट 10 मिनट तक। तो आपने पहले पानी पी लो बेटर। अभी सबसे पहले नोट करो, आपके शरीर में कहीं पर भी पीड़ा है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज की लेवल एबनॉर्मल चल रही है, कोई थायराइड है, कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है, कोई पेन है बॉडी में, जस्ट नोटिस एवरीथिंग बिफोर स्टार्ट। उस पर जब हम इसको में पूरा बहुत करेंगे फिर आप उसकी लेवल भाई, को मेरे चेक हिप करना। में तो बहुत ज्यादा पेन, हाँ दो बोलिए। डॉक्टर तो फेल हो चुके, मेरे हिप में बहुत पेन है और 2-3 डॉक्टर को दिखा चुकी, बहुत सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन दर्द से मुक्ति हाँ तो नहीं ठीक मिली। है। आपका वो जरूर करती हूँ मैं, 5 जो सामान मुद्रा है वो भी मैं रोज करती हूँ, हम्म, 20-25 मिनट तो ठीक है, कर ली। ओके। आप मुझे बाद में बताना, शेयर करना कैसे आपको फील हो रहा है आफ्टर डूइंग दिस। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि उंगलियों के टिप्स में क्या होता है, क्या होता है? नारियों का एनर्जी। they are the Nerve end they are the ending, end of the meridian, nerves ending. they are the end of the meridians, हमारे, हाँ, नर्व एंडिंग्स, करेक्ट। हमारे शरीर में 14 चैनल्स में एनर्जी फ्लो होती है, 14 मेरिडियंस चैनल्स, एनर्जी चैनल्स। तो उनके जो एंड्स हैं वो यहाँ पर टिप्स में होते हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं यहाँ पर, राइट। और टैपिंग करना अर्थात उंगलियों को टिप से आप तभी टैपिंग कर सकते हैं जब आप 2 उंगलियों को मिलाकर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, दोनों को अपने इक्वल लेवल में लाया, थोड़ा बैंड किया इस तरह, तो ही आप उंगलियों के टिप से उन पर्टिकुलर मेरिडियन एंड्स के, ओके, यस। कोई भी आपको रोग है, दर्द है, माइंड अपसेट है, ऐसा लगता है ना कि लाइफ में मजा नहीं है, यू फीलिंग एब्सोल्युटली लॉस्ट एंड डिप्लीटेड, तो वो आपको भी इस वक्त जो पूरा करने के बाद डेफिनेटली फर्क पड़ जाएगा उसमें, वेदर प्रॉब्लम इज मेंटल आर द प्रॉब्लम इज इमोशनल आर द प्रॉब्लम इज फिजिकल, ओके, यस। चलें सभी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो हेड पर 8 उंगलियों से टैपिंग करो,
और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाथ नीचे ले लो, हाथ नीचे ले लो प्लीज, हाथ नीचे ले लो। 3 बातें यहां पर चलेगी। एक कॉन्स्टेंट टैपिंग, सेकंड इज डीप ब्रीदिंग, और तीसरा है एफर्मेशन। आप जो चाहते हैं अपनी हेल्थ से इस समय, वो आपको एफर्म करना है। दूसरा, कॉन्स्टेंटली आपको डीप ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली चलेगा इधर। आप चाहे तो भ्रामरी के रूप में ले, या फिर हिशिंग साउंड के रूप में ब्रीद आउट करें, ब्रीद इन करें। और तीसरा है वो आपको एफर्मेशन लेना है। समझ आया सभी को? कौन कौन सी 3 बातें बताओ मुझे, भ्रामरी, बोलो। डीप ब्रीदिंग, भ्रामरी या डीप ब्रीदिंग, वट एवर यू फील लाइक। और कॉन्स्टेंट ब्रीथ। दूसरा, हमिंग साउंड में, अफर्मेशन। जो भी आप करो, डीप ब्रीदिंग कैन बी हमिंग साउंड, भ्रामरी, हाँ, प्रणव प्राणायाम ओम, या फिर हिशिंग साउंड में हम ब्रीद आउट करते हैं। एनीवे, यू टू गो फॉर द डीप ब्रीदिंग कॉन्स्टेंटली। नंबर 2 बोलो। अफर्मेशन, एफर्मेशंस, व्हाट यू वांट ऑफ द हेल्थ, फाइनल रिजल्ट। आप इस सब क्या फील कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं विद दिस और बेस्ट, सेशन, राइट? मैं अफर्मेशन आपको फॉर गाइड करते बेस्ट। जाऊंगा। आई कीप ऑन गिविंग द गुड पॉइंट। जैसे ललिता जी हमारे साथ बैठी हैं, तो ललिता को क्या बोलना चाहिए उसके लिए मैं बोलूंगा। और तीसरा है कांस्टेंट टैपिंग, राइट? अभी है ना, आप मुझे फॉलो मत करना कि मैं कहाँ पर हूँ, टॉप द हेड पे हूँ, आईब्रो साइड पे हूँ, साइड द आई पे हूँ, या फिर अंडर द आई, नोज, चिन, कॉलर बोन, अंडर द आर्मपिट, या फिर करैटे चॉप पॉइंट पे हूँ, कहीं भी मैं रहूँ। लेकिन आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट पर आपको ज्यादा अच्छा लगता है टैपिंग करना, आप उस पॉइंट पे रह सकते हैं। लेकिन ये बात पक्का कर लेना, यू टू टैप ऑल द पॉइंट्स। पर ऐसा अब मैं नहीं कहूंगा कि आप पॉइंट को चेंज करो, या टॉप द हेड पे आओ, आईब्रो साइड पे आओ, साइड द आई पे जाओ, अंडर द आई जाओ, नोज, चिन, कॉलर बोन, अंडर द आर्म पे, लास्ट में कराटे चॉप पॉइंट पे जाओ, राइट? आई विल नॉट डिक्टेट यू, you have to do with your own comfort, covering all the point, number 1। नंबर 2, आपको जहां ज्यादा टैपिंग करने की दिल हो रही ना, उस पॉइंट को ज्यादा टैप कर सकते। ओके, यू नॉट टू फॉलो वेयर आई एम टैपिंग, यू टू फॉलो वेयर यू फील लाइक टैपिंग, बट कंडीशन इज यू टू कवर ऑल द पॉइंट्स एंड कॉन्स्टेंटली affirming the health that you are aspiring for, whether it is the physical health or it is the mental health, right? चलें, मैंने जिन्होंने पानी नहीं पिया, पानी पी लो, क्योंकि ईएफटी से लगातार हम टैप करते हैं तो उसमें क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। ये पहली बारी मैं करा रहा हूँ कि हम डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, एफर्मेशन ले रहे हैं, और टैपिंग भी कर रहे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। उसके बाद आपको शेयर भी करना होगा कि आपने जब स्टार्ट किया था तब कैसा। अगर किसी को कोई भी तकलीफ नहीं है, इफ यू नॉट हैव गॉट एनी फिजिकल डिसऑर्डर और मेंटल डिसऑर्डर और इमोशनल इम्बैलेंस, तो भी आपको इसको करने के बाद कैसा फील हो रहा है अब, दैट एवरीबडी हैज टू शेयर। रेडी? चले, तो हेड पे आओ। डीप ब्रीदिंग कॉन्स्टेंटली चलेगा। आप भ्रमरी के रूप में लो, उद्गीत प्राणायाम के रूप में लो, या फिर हिशिंग साउंड में ब्रीद आउट ब्रीद इन करो, उज्जयी के चेंज भी रूप कर में सकते करो। हैं, ब्रीदिंग चेंज हाँ, भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग जैसे कोई टाइम वट एवर इट हैज टू बी डीप ब्रीदिंग, इट हैज टू बी कॉन्स्टेंट ब्रीदिंग। मतलब क्या होता है, हम अपने साधारण श्वासोच्छ्वास को छोड़कर लंबी और गहरी सांसें जब लेते हैं, डायफ्राम ब्रीदिंग करते हैं। अगर समझो आपको तकलीफ है चेस्ट की, तो आप इवन मुद्रा के साथ में चेस्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं, एब्डोमेन ब्रीदिंग कर सकते हैं, कैल्विकुलर ब्रीदिंग कर सकते हैं, नेक ब्रीदिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए यू ऑल कैन डू भ्रामरी प्राणायाम को। एक्सलेशन लंबा होता है, एक्सलेशन लॉन्गर, और बीच में आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपने बताया, इवन आई बी कीप ऑन चेंजिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। यस, मैं संकल्प शक्ति आपको देते जाऊंगा, क्या क्या संकल्प लेना है, और लगातार टैपिंग करते रहो। मैं इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा अशक्त महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर के अंदर न जाने कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे मुझे लगता है कि बिल्कुल ही शक्तिहीन हो चुका। डीप ब्रीथिंग करते रहें। every single tapping
and every single deep yogic breathing, abdominal breathing, complete breathing, diaphragm breathing is healing me. मैं अब पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं. आई एम फीलिंग मच बेटर. मैं धीरे धीरे अपने सामान्य स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा हूं. अमेजिंग, फंटास्टिकली, आई एम फीलिंग गुड. मुझे ये देखकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं पहले से ज्यादा बेहतर, पहले ज्यादा रिलैक्स, पहले ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूं. जहां भी आपको ठीक लगे, यू टू कवर ऑल द पॉइंट्स एंड कीप ऑन डूइंग द डीप ब्रीदिंग. मन में संकल्प करते रहें. मैं डायरेक्शन आपको दे रहा हूं, लेकिन यू टू कंटिन्यू विद डीप ब्रीदिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पर टैपिंग, डीप ब्रीदिंग और संकल्प शक्ति को तीनों को ही साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं टू हैव द इंस्टेंट हीलिंग. कोई भी अपना ऑडियो ऑन नहीं करेगा प्लीज. आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को करते रहना है, और जो संकल्प मैं आपको दे रहा हूं उसका आइडिया लेकर आप अपने संकल्प को खुद बनाएं. व्हाट यू वांट आउट ऑफ द हेल्थ. जहां भी दर्द हो रहा है, धीरे धीरे मेरा दर्द खत्म हो रहा है, क्योंकि ईएफटी मेरे बॉडी के, मेरे मन के स्ट्रेस को कॉन्स्टेंटली रिलीज कर रहा है. एंडोर्फिन्स स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर रहा है. डीप ब्रीदिंग मेरे शरीर के उस सिस्टम को एक्टिवेट कर रही हैं जिसको कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक अराउजल, जिसको कहा जाता है हील एंड रिलैक्स सिस्टम. डीप ब्रीदिंग प्लीज कंटिन्यू रखें सभी. वेरी जेंटल एंड फर्म टैपिंग, जिसका अर्थ होता है बहुत ही न्यायत, अच्छे ढंग से. ऐसा न लगे देखने वाले को कि मैं अपने ज्यादती कर रही हूं या कर रहा हूं. वेरी जेंटल टैपिंग. फर्म का अर्थ होता है बिल्कुल उसी जगह पर. हर टैपिंग, हर डीप ब्रीदिंग मुझे मेरे स्वास्थ्य के नॉर्मलसी की तरफ ले जा रही है. हर टैपिंग, हर डीप ब्रीदिंग अब मुझे सामान्य स्वास्थ्य की तरफ ले जा रही है. विथ एवरी सिंगल टैपिंग, विथ एवरी डीप ब्रीदिंग, आई एम फीलिंग मच बेटर. Every single tapping and every single deeper breathing is relaxing me, refreshing me, rejuvenating me. मेरी हर लंबी गहरी सांस, मेरा हर टैपिंग मेरे स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज कर रहा है, मेरे मन को शांत कर रहा है, मेरे मन को एकाग्र कर रहा है. एंड आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर.
डीप ब्रीदिंग का अर्थ होता है लेना कम, छोड़ना। डीप ब्रीदिंग का अर्थ होता है, डीप ब्रीदिंग का अर्थ होता है आप लोअर एब्डोमेन को यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग अ डायफ्राम ब्रीदिंग। ध्यान रहे हर ब्रीदिंग के साथ अपने पेट को थोड़ा सा बाहर निकालें और उसके बाद सांस को खींचे लंबा, जितना सहज हो सकता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आप ब्रीद आउट उसका 1.5 गुना या 2 गुना उससे ज्यादा कर रहे हैं। हर टैपिंग, एवरी सिंगल टैपिंग एंड एवरी सिंगल कंप्लीट ब्रीदिंग is making me out of my bodily, physical, mental, and emotional problem. I'm getting corrected with every tapping, deep breathing and thought power. मेरे शरीर के हर सिस्टम, हर पीड़ा, हर दर्द, every single organ of the body, every single cell, tissue, system is getting more and more corrected. मुझे हर डीप ब्रीथिंग के साथ पहले से ज्यादा अच्छा, पहले ज्यादा रिलैक्सिंग, पहले ज्यादा रिफ्रेशिंग, पहले ज्यादा रिज्यूनेटिंग महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं ऐसी कुछ ऐसा कर रही हूं जिससे मेरे शरीर में ताजगी, तरावट, नयापन, टोटल रिलैक्सेशन मुझे महसूस हो रहा है। कंटिन्यू द डीप ब्रीदिंग, टैपिंग, संकल्प शक्ति। जो भी आपको तकलीफ है मन की या शरीर की, बी फोकस। अब धीरे धीरे न जाने कहाँ लुप्त हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने अपने हिप्स में कुछ ऐसा कर दिया है, कोई ऑइंटमेंट, हीटिंग पैड, या फिर आई एम फीलिंग वेरी लाइट है, वहां की ऊर्जा सक्रिय हो रही है, माई पेन इज रिड्यूसिंग, आई एम फीलिंग मच बेटर, मच बेटर, मच बेटर। प्लीज कंटिन्यू डीप ब्रीदिंग, कॉन्स्टेंट टैपिंग आउट ऑल द पॉइंट्स एंड अपने जो भी पीड़ा है, आपको सर्दी है तो उसके बारे में कहें, खांसी है तो उसके बारे में कहें, आपको जो है एकाग्रता की कमी है तो उसके बारे में कहें, आपका आपको एंजाइटी की तकलीफ या फिर लैक ऑफ alertness, you feel drawn, please continue the deep breathing and the tapping. ध्यान रहे योगिक ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग, inhalation is relax and exhalation is move. मन में संकल्प लेते रहें, कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग करते रहें to see the miraculous result once you finish up this tapping. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट हो गए आप।
sorry, make it sure that every single breath is making me more relaxed, more refreshed, more rejuvenating. ऐसा करिश्माई चमत्कार मेरे शरीर में, मेरे अंदर ही एक ऐसा हीलिंग पावर है जिसको मैं 3 अभ्यास से एक्टिवेट कर रहा हूं या कर रही हूं. द डीप ब्रीदिंग विच इज द मास्टर की फॉर द एब्सोल्यूट हेल्थ. प्राण ऊर्जा के सक्रिय होते ही हमारे शरीर की सारी बीमारियां, सारी अमृतताएं, चाहे वो मन की हैं या तन की, ठीक होती चली जा रही हैं. डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू. A miraculous cure I'm feeling in my body as well as in the mind. मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं अपने तन और मन की पीड़ा के लिए कुछ चमत्कारिक एप्लीकेशन बॉडी को दे रही हूँ. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो डिलाइटेड, आई एम सो कंटेंटेड, आई एम सो क्यूरियस, आई एम सो enthusiastic what this miracle is happening in the body and the mind. डीप ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें. Gentle and firm touching, constantly say what you want, affirm what you want, ask for what you want of the body, of your mind. Mango, you know, say mango, ask, believe, and then receive. Continue the deep breathing with the constant tapping. Personal freedom. मैंने सभी से रिक्वेस्ट की है, अपने आवाज को बंद रखो प्लीज. सुनाई देता आपको? भाई ओपनिंग द साउंड. म्यूट करो सब अपने ऑडियोज को. मैं म्यूट कर रहा हूं, फिर आप ओपन कर रहे हो वहां से. न जाने कौन सा अद्भुत चमत्कार मेरे शरीर के और मन के साथ हो रहा है. स्ट्रेस हार्मोन्स, कार्टिजोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन is coming down. My blood pressure, my diabetes level, my thyroid irregularity is coming to its normalcy. लंबी गहरी सांस, टैपिंग और संकल्प शक्ति. जो भी पीड़ा है, जहां भी दर्द है, जहां भी वेदना है, जहां भी रेगुलरिटी है बॉडी में, प्लीज कंटिन्यू टू से व्हाट यू वांट आउट ऑफ दैट. आपको जो है और जो चाहते हैं वो परफॉर्म करते रहें. नाउ सभी पॉइंट कवर करें. अंडर आर्मपिट भी आप कवर करेंगे. लगातार पेटिंग होता है यहाँ पर. डीप ब्रीदिंग. You can tap even on the both the sides of your under armpit. बगल से 4 उंगली नीचे, हथेली से पैटिंग करते हुए, डीप ब्रीदिंग करते हुए वो संकल्प लें जो आप चाहते हैं. मेरा पैटिंग यहाँ पर भी शरीर के हिस्से में मेरे शरीर के वो सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है जहां से मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है. रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने के साथ ही I have got the power to keep away all the infectious diseases, fungal infection. कड़े चौपाइन पे भी कवर करना है सभी को. डीप ब्रीदिंग.
दोनों साइड भी कवर कर सकते हैं। गरडा चो पॉइंट पे बोथ द palms, द साइड ऑफ द palms, डीप ब्रीथिंग। मेक इट श्योर कि आपने सभी पॉइंट कवर किए हैं। ऑल द 9 पॉइंट कराटे, टॉप द हेड, eyebrow inside, side of the eye, under the eye, nose, chin, collarbone, under the armpit, and karate chop point. Yes. 5 लंबी गहरी सांसें लेते हुए आप सभी ये कहोगे, पहले 5 लंबी गहरी सांसें लो। With constant tapping, deep breathing, मुझे इस वक्त बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में है ब्लड मेरे शरीर की प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, which is getting rejuvenated, with more of power, more of relaxation, more of rejuvenation. मैं अब अपने आप को बिल्कुल ही पूरी तरह रिलैक्स फील कर रही हूं। मेरा दर्द मिरेकुलसली गायब होता जा रहा है और मैं पूरे शरीर में कहीं भी मुझे प्रॉब्लम था, अब उस प्रॉब्लम को मैं अपने शरीर में, या मन की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबियाज है, पैनिक अटैक्स है, या ओसीडी है, उन सभी से मैं निजात पा रही हूं। अब लास्ट में विल से थैंक यू टू EFT, थैंक यू टू पॉजिटिव अफर्मेशंस, एंड बी थैंकफुल फॉर योर बॉडी रिसीविंग ऑल दिस अल्टरनेट थेरेपी हीलिंग। एंड लास्ट में लंबी गहरी सांस लें। एक लंबी गहरी सांस और लें, मुंह से सांस को बाहर करो। एक्सेल आउट फ्रॉम योर माउथ। बिफोर स्टार्टेड, और अब शरीर को हिस्से में क्लैरिटी है या फिर मन की कोई भी दुविधा है, विचार बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मन व्यथित है, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा है, एंड नाउ स्लोली ओपन योर आईज, आंखें खोलें। यस, यस, हु लाइक टू शेयर, बताइए मुझे फिजिकल चेंजेस क्या महसूस हो रहे हैं, बताइए मुझे फिजिकल चेंजेस। नमस्ते यस सर। प्लीज। हाँ नमस्ते। सर इतना बोला फ्रेश लग नीरज रहा है जी। जैसा सुबह उठने के बाद लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। सर व्हाट आई एम फीलिंग ना, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना, मैंने पंखा बहुत थोड़ा ऑन करके रखा है स्लो स्पीड में। अब मुझे लग रहा है कि पंखा तेज होना चाहिए। मेरे लिटरली आई कैन शो यू कि मेरे पीछे पीछे बैक का, एट माई बैक में हाथ लगा रहा हूँ, ये देखिए मेरा पूरा पसीना आ गया है यहाँ पे, एंटायर दिस इज स्वेटिंग। और यहाँ पे अंडर द आर्मपिट में भी आई गॉट द स्वेटिंग। इसका मतलब ये है कि टैपिंग से और डीप ब्रीदिंग से शरीर में गर्मी आती है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और हीलिंग ज्यादा होती है। वो लोग बीमार नहीं पड़ सकते हैं जिनका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और जो शरीर को वार्म अप मेंटेन कर रखते हैं। यस, नाउ यू टेल मी, और कोई बताइए, सर हाउ डू यू फील? सर नमस्ते, मैं सुनंदा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत फ्रेशनेस फील रही है हाँ और हाँ बोलिए। पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस आ रहे हैं। पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ पेन है वहाँ वाइब्रेशन हो रहे हैं और पेन जैसे रिलीज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। वेरी गुड।
थैंक यू नमस्ते भाई सोनिया जी। जी। आप कहाँ से बोल रही हैं सोनिया? बॉम्बे से हैं आप? हाँ मैं सांता क्रूज में। यस ललिता जी बोलिए आप। यस प्लीज। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रही हूँ। मन में बहुत सारे विचार उथल पुथल हो रहे थे, तो वो लगता है जैसे सारे साथ रिलीज हो गए। और बॉडी पेन तो मैं आज रात में सोऊंगी तो कल आपको अनुभव बताऊंगी, क्योंकि रात में सो नहीं अभी पाती हूँ। कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं? पेन अभी कुछ फर्क अभी पड़ा तो है कि नहीं हिप्स पेन में? बैठे में पता नहीं लगता है, बैठे में दर्द नहीं ओके रहता है। फाइन सोती फाइन हूँ फाइन या फाइन गाड़ी फाइन में आई गॉट जाती इट। हूँ, मैं समझ गया मैं इस बात को। लेकिन बहुत यस अच्छा लग विजय। ओके थैंक यू। तो 3 बातें याद रखो। affirmation what you want out of the situation, current situation, whether it's body or the mind. Second thing, constant tapping covering all the points. और तीसरा जो है वो है डीप ब्रीदिंग। मैं तो कल काफी से बोल रहा था, फिर भी मुझे इतना देखो पसीना आ गया है। मैं कितना टाइम बोल रहा था, मैं मुझे तो भी डीप आ- ब्रीदिंग कर ही नहीं पा रहा था पसीना क्योंकि मुझे भी मुझे आते गाइड। हैं, मैंने भी फैन चलाया। अरे कितनी देर करनी चाहिए मिनिमम? 10 मिनट तक कर सकते हैं। अभी तो हमने आज तो काफी लंबा किया, मैं समझ लो 20 मिनट तो किया आज हमने, हाँ, क्योंकि मैं आपको एफर्मेशन भी देते जा रहा था, पॉइंट भी कवर कराते जा रहा था, तो आज थोड़ा लंबा समय हो गया। आप 10 मिनट भी कर सकते हैं। तो 10 कभी भी मिनट समझो आपको आपकी आपकी दवाई चल रही है, आपको हाँ, इन्फेक्शन है, आपको खांसी है, आपको सर्दी जुकाम लगा हुआ है, तो दवाई लो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अलॉन्ग विद दैट इफ यू डू दीज 3 थिंग्स कलेक्टिवली है तो आपका हीलिंग 10 टाइम्स जल्दी हो जाएगा। 10 टाइम्स यू विल अच्छा बी जैसे हीलिंग सारी प्रॉब्लम फास्टर। वन बाय वन बोले, एक ही बार जो अफर्मेशन करने बैठे हैं तो सारी प्रॉब्लम वन नहीं, बाय वन आप है ना सारी प्रॉब्लम नहीं बोलो। आई एम फीलिंग बेटर एंड बेटर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारी शरीर के दर्द, सारी शरीर की पीड़ाएं अब धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। मुझे देखकर आई एम फीलिंग रियली ट्रूली ब्लेस्ड। ऐसे करके बोलो, डोंट टेक एनी पर्टिकुलर डिजीज नेम, इन जनरल यू कैन सी इन जनरल, या अगर कोई पर्टिकुलर है तो फिर आप पर्टिकुलर बोल सकते हैं। यस विजय लक्ष्मी कोई बोलना है आपको? यस करुणा, सर जी बोलना आपको है। कैसा लगा? करुणा आप बताओ पहले। सर एक मिनट विजय मुझे लक्ष्मी, एक मिनट करुणा जी बोलिए। मुझे कल का एक एक्सपीरियंस बताना है ईएफटी का, कि कल रात के 11 बजे मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था हम्म और बहुत देर तक दर्द होता रहा। हम्म तो मतलब इतना दर्द हो रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे उल्टी आएगी, मतलब कि किसी डॉक्टर के पास जाना है, इतना सीवियर पेन था। मैंने उस पेन के अंदर लेटे लेटे ही ईएफटी की, और सर ईएफटी करते करते मुझे पता चल रहा है कि मुझे आराम मिल रहा है। मैं करवट नहीं ले पा रही थी, मैं करवट लेने लगी, सीधी हो गई, और मैंने शायद 4 या 5 राउंड किए थे सर। 5 राउंड के बाद में एकदम एकदम जैसे कि पता नहीं मैंने इंजेक्शन लिया कि क्या लिया, मैं बिल्कुल सही हो गई सर। ये मेरे कल रात का एक्सपीरियंस है EFT वेरी गुड, ईएफटी की। जी सोए सोए कर एक्सीलेंट। सकते हैं। EFT जो है ना मेरेकुलसली काम करता है। हाँ जी कर सकते हैं, यस यस, लेटे भी कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग आप लेटे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आधी रात को नहीं आपको नींद नहीं आ रही है तो नहीं, आप नॉर्मली तो बैठ just- के करूंगी, लेकिन जैसे पेन हाँ रात में कर ही सकते होता हैं, है कर सकते ना। यू कैन डू इन द लाइन पोजीशन। देखो उस समय हम उज्जयी प्राणायाम कराते हैं लेटने में ना। उज्जयी प्राणायाम जो होता है वो अनकंडीशनल प्राणायाम होता है, यहाँ पर बैठना भी नहीं पड़ता है। इन द लाइन पोजीशन यू कैन डू उज्जयी, मतलब ब्रीदिंग, ब्रीद इन विद साउंड एंड ब्रीद आउट आल्सो विद साउंड। यस विजय लक्ष्मी बोलिए। करुणा जी हाँ अभी जी अभी सर। आपके आज के सेशन से क्या करुणा कुछ महसूस हुआ आपको? जी सर। सर मुझे बहुत ज्यादा कफ हो रखा है, लेकिन अब इस वक्त ये ईएफटी करने के बाद में मेरी दोनों नाक खुली हुई है और मुझे कफ की कोई फीलिंग नहीं आ रही है सर। बहुत ठीक लग रहा है सर, और हीट की फीलिंग आ रही है। सी द ब्यूटी, एक्सेलेंट। हाँ हीट हीट जब होती है ना बॉडी में, इट्स ए वेरी गुड जी साइन। पैर गरम, जी पेट नरम, पैर गरम पेट नरम माथा ठंडा। जी। तो आगे बोलो। डॉक्टर को मारो डॉक्टर को डंडा। मारो डंडा। लेकिन डॉक्टर को डंडा मारने का समय नहीं है, डॉक्टरों से मोहब्बत करो, प्यार करो। हमारे बाबा तो बोलते हैं कि दवाइयों को रंग बिरंगी फ्रूट समझ के खाओ। ओके। लव द मेडिसिन इफ इट इज नीडेड। यस विजय सर लक्ष्मी बोलिए आप। यस प्लीज, एक सर मिनट सर प्लीज। जी। विजय लक्ष्मी हाँ सर हाँ मुझे सर हाँ एक हाँ बोलिए। क्वेश्चन है मेरा। सुनंदा हूँ, एक क्या बोल क्वेश्चन है। दीजिए उनका एक मिनट सुनो। को पहले विजय लक्ष्मी को, हाँ एक मिनट सर विजय जी। लक्ष्मी को बोलने दो पहले। हाँ यस सर विजय जी, लक्ष्मी। ये करने यस के बाद ना आपने कहा ना पसीना पसीना मुझे भी आ गया था, बहुत पसीना आ गया था। और गर्मी बहुत लग रही थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। और मानसिक रूप से इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि अब तो मुझे कुछ है ही नहीं। बैठते वक्त तो दर्द था, दर्द पैर में इधर उधर थोड़ा थोड़ा था,
पर करने के दौरान एकदम दर्द गायब के अभी भी नहीं, मतलब ये नहीं कि वो हुआ तो फिर से आ जावे, बिल्कुल नहीं, फिट एंड फाइन ऐसा हो रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। यस प्लीज बोलिए अपने बहन जी, अपना नाम बोलो, फिर बताओ अपना एक्सपीरियंस क्या बोलना चाहती हैं आप। योर नेम प्लीज फर्स्ट। मैं सुनंदा हूँ सर। हाँ मुझे बोलिए एक सुनंदा जी। क्वेश्चन है। कई बच्चों को हाँ है ना हाँ बुखार बुखार आ रहा है और कफ है, तो उनके लिए ये हाँ हाँ, EFT कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, उसको हम सरोगेट EFT कहते हैं। उसमें मैं अपने बच्चे की जगह बोल रही हूँ, आपको वो बोलना है जो आपका बच्चा अपने साथ बोलेगा। कितना ओके। बड़ा बच्चा है आपका, कितना बड़ा तीन तीन बच्चा है? साल 3 साल का है। हाँ तो 3 साल के तो वो तो नहीं बोल पाएंगे, तो आप उनके बॉडी में टैपिंग कर सकते हैं, अपने बॉडी में टैपिंग ओके, कर सकते हैं। और अगर अपने बच्चा बॉडी बोल में पाता है, जिसका बच्चा तो बोल भी लेता है, तो बच्चे को बोलो अभी कि मैं बच्चा महसूस कर रहा हूँ, मेरे को ओके थोड़ा फीवर कम हो रहा है, ऐसे करके यू कैन गिव द गुड हीलिंग टू योर किड आल्सो। ओके। ठीक है, मतलब और वो किसी को कुछ बोलना है? यस प्लीज। जब भी फीवर रहेगा ना तो वो नहीं करेगा, तो मुझे ही करना हाँ हाँ पड़ेगा बोलिए। पे। हेलो हेलो। आप अपने बॉडी पे भी कर सकते हैं, उसको हम हाँ सरोगेट टैपिंग बोलते हैं। यस यस प्लीज बोलिए। ओके समझ गया ना, उसको सील, मैं अपने बच्चे की जगह अपने बॉडी पर EFT कर रही हूँ। मैं पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा बुखार से पीड़ित हूँ, ओके बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ओके ज्यादा दुखी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आई एम फीलिंग ओके वेरी लो बिकॉज ऑफ अ फीवर, आई एम फीलिंग वेरी अनरेस्टली, आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, आई एम रियली वेरी अपसेट। फिर भी मैं ओके अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, ऐसे बोल बोल के पूरी बॉडी में टैपिंग करूंगा। उस तरह से बोलना है कि मैं अपने बच्चे की जगह पर अपने बॉडी में EFT कर रही हूँ। और फिर आपको ऐसे बोलना ओके है जैसे आपको बच्चा बोल रहा है, मुझे खाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा ओके। है, मुझे पीना कुछ अच्छा नहीं लग हम्म रहा है, हम्म। ओके मेरा जो है फील ना, यू फील दैट व्हाट दे आर फीलिंग द सेम, यू हैव टू कीप ऑन टैपिंग एट द डिफरेंट पॉइंट्स। ओके ओके। ओके। थैंक यू सर। गुरुजी नमस्ते, हाँ सुरिंदर बोल सुरेंद्र जी रही बोलिए हूँ। बोलिए। नमस्ते। यस यस बोलिए बोलिए। मैं या थैंक यू। I joined late, sorry, but I did in lying position because I was feeling very weak. तो I felt better, but I was yawning and अंगड़ाइयाँ आ रही थी मुझे बहुत, और हाँ feeling तो ये little जो better यॉर्निंग यॉर्निंग और जो और अंगड़ाई। अंगड़ाइयाँ हैं ना, इट इज ए साइन that negative energy is going out. It is a हम्म sign that EFT is working. It is a sign हम्म that your all the 3 actions are working. आपको मैंने जी पहले जी। ही कहा था कब ज्वाइंट हो जाओ टाइम पे, एनीवे बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ यू कुड नॉट ज्वाइन हाँ टाइम। नहीं, हाँ वीडियो मैं देख लेना, इस वीडियो में पूरा बीच में बताया गया है, तो आप ये सब जी बीच में यस सर, सभी पॉइंट पे कवर मतलब करना, अच्छे संकल्प लेना जो आप चाहती हैं। जी जी जी, या मतलब आई और दिन फेल्ट में 2-3 बार बेटर। भी अगर आप कर लोगे ना 10 दिन, हाँ दिन में 2-3 बार भी अगर आप 10-10 मिनट कर लोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी तकलीफ है ना, जो दवाइयाँ आपके लिए काम करती हैं ना, ये दुआ है ये, दवा और दुआ दोनों जब साथ में जी जी हैंड टू हैंड काम करते हैं ना, यू गेट द मिरेकुलस हीलिंग। जी मिरेकुलस। जी। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने रियली किया है ना हमारे साथ में, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको चेंज महसूस नहीं हुआ है, मैंने एवरीबडी। कोई क्योंकि ये जी जी, EFT। हाँ यस आई क्या हैव बोल नॉट रही हैं? टेकन एनी आई हैव नॉट टेकन एनी मेडिसिन। मैं तो फिलहाल मैंने मतलब आज सुबह से ही हुआ ना, तो मैं वेट करती हूँ, फिर रात को लूंगी अगर लेना हुआ तो। बट ये किया तो मुझे थोड़ा अच्छा हुआ, नहीं तो मैं इवनिंग को उठ काम करती हूँ, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था बेड से। तो मैंने सोचा आपके नहीं साथ दवाई अगर देखो आई एम शरीर बेटर। में पीड़ा है ना, शरीर में पीड़ा है तो दवाइयाँ लेनी चाहिए, यू मस्ट टेक द मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन जी आपके पीड़ा के पीरियड को कम करता है। नहीं लोगे दवाई तो वो पीड़ा जी 4 दिन चलेगी, लोगे तो हो सकता है जी 1 दिन जी। में आराम हो जाए। थैंक यू सो मच ठीक है, सर। परसों फिर थैंक यू मिलते हैं हम एवरीवन। लोग, देखो मिलेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच सर। बाय, ओम शांति एवरीवन।